चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां कश्मीर की महिलाएं भी अग्निवीर योजना के तहत सेना की अग्निवीर योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। कुपवाड़ा जिले में इस योजना के तहत 30 लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अग्निवीर स्कीम के तहत अब मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मुल्क की सरहदों की निगरानी के लिए सामने आ रही हैं और पहली मर्तबा खवातीन ने इस तरह का जुर्रतमंदाना फैसला किया है ताकि वो मुल्क की खिदमत कर सके। जोश व जज्बे से सरशार ये खवातीन तरबियत हासिल कर रहे हैं। खवातीन का मानना है कि वो इस स्कीम के तहत फौज में भर्ती होकर न सिर्फ रोजगार कमा सकते हैं बल्कि अपनी मुल्क की खिदमत का ख्वाब भी उन्हें पूरा हो सकता है। यानी कि ये खवातीन, इनका मानना है कि ये मुल्क की सरहदों की निगहबानी करना चाहते हैं क्योंकि पहली बार अग्निवीर स्कीम के तहत खवातीन हिस्सा ले रही है। यानी कि पूरे मुल्क में अब पहली बार कुपवाड़ा जिले से ही इसकी शुरुआत हो गई है। 160 बटालियन ने इस मुहिम का बेड़ा उठाया है और यहाँ से इन खवातीन को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और यहाँ ट्रेनिंग के लिए आज खवातीन ट्रेनर भी लाए गए हैं, वो भी फौज के हैं। इस वक्त हमारे साथ कई बेटियां हैं जो फौज की इस अग्निवीर भर्ती में जो हिस्सा ले रही हैं बाज़ाब्ता तौर पर। तो अब ट्रेनिंग सेशन इनका चल रहा है, बाज़ाब्ता तौर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी लड़कियां जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सभी जो हैं इस फौज की इस अग्निवीर जो है इस भर्ती मुहिम का जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये क्या सोच कर इस भर्ती में हिस्सा लिया है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो लड़कियों को जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल इंडियन आर्मी। और उसके बाद जो आपने बोला कि शौक़ है, तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो जैसे लड़के जो हैं वो देश की सेवा करते हैं, वैसे हम लड़कियाँ भी चाहती हैं कि हम अपनी देश की सेवा करें। मुल्क की सरहदों की हिफाजत यानी निगहबानी करेंगे? राइट सर, फर्स्ट ऑफ तो रोज़गार ही है क्योंकि बेरोज़गारी तो हद से ज़्यादा बढ़ रही है कश्मीर, खासकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और आई विल ट्राई कि हम देश की सेवा कर सकें आगे जाके। ये फर्स्ट ऑफ तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कश्मीर के अंदर लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी बात है, जो सिंपल जॉब है उसके लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों को कहूँगी कि जो आप लोगों के सपने, फर्स्ट ऑफ अपने सपनों को जो है पूरा करने की कोशिश करिए। उसके लिए अपने पेरेंट को जो है वो कन्विंस कीजिए, जाके आपके पेरेंट अगर राज़ी होंगे इस चीज़ के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले उनके पेरेंट्स को ये कहूँगी कि अपनी बेटी को समझने की कोशिश करें। जिन पेरेंट्स ने अपनी बेटी को समझा उनको वो अलाउ करेंगे, जैसे बेटों को हक देते हैं वैसे अपनी बेटियों को भी हक दे आगे बढ़ने की। वो कोशिश तो वो करती हैं लेकिन पेरेंट्स की वजह से वो हमेशा हर बार पीछे रह जाती है। उन पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटी को आगे बढ़ने का मौका दें। कहाँ से हैं और आपने क्या सोच के जो है अब बाज़ाब्ता फ़ौज में जाने को जो है तरजीह दी है? क्योंकि आमतौर पर हम कह रहे हैं कि कश्मीर की लड़कियाँ फ़ौज किसी मतलब खास बेल्ट फोर्स में नहीं जाती हैं, तो आपने फ़ौज को चुना, क्या कहेंगे? हमारा शौक़ है बचपन से कि हम आर्मी में जाएं, हम भी देश की सेवा करें। तो हम यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी है, तो हम भी इसमें जाने की शौक़ रखते थे कि जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, बेल्ट फोर्स में लड़की भी जा सकती है। तो हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी लड़की को समझे और उसको इजाज़त दे के वो आर्मी में या किसी भी बेल्ट फोर्स में जा सकते हैं। एक और बेटी हमारे साथ है जो बाज़ाब्ता तौर पर जो है अब देश की सरहदों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने अंदर एक जोश और जज्बा पैदा किया है। वो चाहते हैं कि वो इस अग्निवीर जो है इस मुहिम का हिस्सेदार बनने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने रोज़गार के साथ साथ मुल्क की सरहदों की निगहबानी के लिए भी आगे आ रही हैं। और मैं बहुत खुशी से आ रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि अपने देश की सेवा करूँ एंड जैसे लड़कों को ये मौका मिलता है लड़कियों को भी यही मौका मिलना चाहिए। तो आपके अंदर क्या जज्बा है, किस लिए आप फ़ौज में ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि सर हम भी चाहते हैं कि हम अपने देश का नाम रोशन करें, अपनी सरहदों की रक्षा करें। एंड मोस्टली कि हर कोई मतलब नॉर्मली जाते हैं, लड़का जाता है आर्मी में और सब बोलते हैं कि लड़की नहीं जा सकती, लड़की नहीं जा सकती। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी जाती है, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती है। जो पेरेंट्स ये बोलते हैं अपनी लड़कियों को आप ना जाए, आप ऐसा होगा वैसा ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। अपने दिल से मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं और हम अपने दिल से इस बात के लिए निकले हैं। एंड सर ने भी दी है और हमारी जो सिक्योरिटी है यहाँ पे वो मुझे लगता है कि फैमिली से बहुत अच्छी है, उनसे कहीं ज़्यादा हमारा ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने हमें इसके लिए परमिशन दी है सर। जिनकी बच्ची जो है यहाँ पर इस वक्त इस अग्निवीर भर्ती में जो है हिस्सा लेने जा रही है, ट्रेनिंग सेशन उनका चल रहा है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी बच्ची भेजी है कि आप क्या खुश हैं कि आपने अपने दिल से अपने बच्ची को अग्निवीर के लिए सेलेक्ट किया? खुशी होनी भी चाहिए, हर एक पेरेंट्स को खुशी होनी चाहिए कि ऐसा मौका आना चाहिए। और बच्चियों को जब पढ़ा करके हमने इस मंज़र तक पहुँचाया
तो फिर उनको कुछ हासिल करने का भी तो मौका हमारा फ़र्ज़ बनता है देने का। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब हमने बच्चियों को पढ़ाने के बारे में सोचा कि ये पढ़नी चाहिए, +2 करनी चाहिए, ग्रेजुएशन करनी चाहिए, ग्रेजुएट बननी चाहिए, ये बनना चाहिए, तो फिर उसका मतलब क्या होता है? इसीलिए पढ़ाते हैं कि भाई कुछ बन के दिखाएं। जब यहाँ तक पढ़ाया तो फिर वो लगाम अपने हाथ में रख ली, नहीं जी बस इसके आगे नहीं जाना है, फौज में नहीं जाना है, पुलिस में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। यार कहाँ जाना है? मुझे उम्मीद है कि वो अपने देश की सरहदों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए बढ़ चढ़ के कुर्बानी देंगी भी और दी भी है और देते भी रहेंगे। तो इस तरह से ये बात साफ हो गई कि ख़वातीन जम्मू कश्मीर में अब हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या फिर खेल कूद, यानी सभी शोबों में अब वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। और जिसकी ये ताज़ा मिसाल है कि अब अग्निवीर स्कीम में भी अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले से ही अब ख़वातीन ने इसकी शुरुआत की है और अपने रोज़गार कमाने के साथ साथ वो सरहदों की हिफाजत और निगहबानी के लिए तैयार हो चुकी हैं।